वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। हाल ही में जेई मेंस का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए और बहुत सारे ऐसे थे जो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। ऐसे में बड़े सारे बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं अच्छे स्कोर और अच्छे कॉलेज के लिए, और बहुत सारे डिलेमास और कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है कि करना क्या है, कैसे होगा। ऐसे में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड अ रे ऑफ होप है जो मैं गुरकीरत आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आपका सपना है आईआईटीज में जाने का, इंजीनियरिंग करने का और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जॉब करने का, या फिर XYZ आपके सेल्फ प्लान्स भी हो सकते हैं। इसी के साथ में अगर इस बार आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफर कर रही है। यहाँ पर एक ऐसा आपको सपना पूरा करने का मौका मिलेगा जहां आपका जो पैशन है, पैशन क्या है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, प्लस उसके अलावा जो आपकी वर्दी है कि आपके कंधों पर सितारे भी होने चाहिए, वो दोनों आप परस्यू कर पाओगे। और ये कैसे कर पाओगे ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेहनत के। एनडीए के एग्जाम सबने सुना होगा, बट एनडीए की बात ही नहीं कर रही मैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। आज हम इसी एंट्री के बारे में बात करेंगे, 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम के बारे में, कि आप कैसे इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आपकी जेईई मेंस में जो भी रैंक आई हो, आप इसका जो अपकमिंग नोटिफिकेशन है उसको फिल कर सकते हो और एटलीस्ट अपने लिए एक बैकअप ऑप्शन तैयार कर सकते हो। और आइए इसके वीडियो में ये भी बताऊंगी इसको, एंट्री को, और इस जो इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन करने पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सभी जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं या जो अगेन एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी, वीडियो में बने रहें। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यदि आपने 10+2 किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और 70% मार्क्स हैं PCM में एग्रीगेट, और प्लस 50% मार्क्स इंग्लिश में है। होप बहुत क्लियरिटी से मैं समझा रही हूँ। 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश होना चाहिए। PCM को मिला के 70% मार्क्स हो, प्लस 50% मार्क्स इंग्लिश में हो, तो आप एलिजिबल हो इस एंट्री के लिए। आप सेकेंड चीज क्या है कि आपके पास में जेईई मेंस का एक स्कोर होना चाहिए जो आपका आ ही चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो उम्र है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए, और वो आपकी होगी ही होगी, तो परेशान नहीं होना है, सारी चीजें आपके फेवर में ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हर वर्ष 30 से 40 वैकेंसीज ये वाली जो है वो आती हैं, जिसमें आपने नो रिटन, कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। सिर्फ आपने क्या देना होता है, SSB इंटरव्यू देना होता है जिसकी तैयारी शिद्दत से करनी होती है, एंड फाइनली आप क्या हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो प्रेस्टिजियस इंडियन नेवल अकेडमी। SDMLA में है ये अकेडमी जिसमें आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। अभी लास्ट टाइम जो क्या था, इसकी नोटिफिकेशन 3 जनवरी 2024 को आई थी इस साल के लिए। उससे पहली वाली आई थी 9 जून 2023 को। ठीक है जी, तो साल में क्या होता है ना, दो बार इसकी नोटिफिकेशन आती है। इसके अलावा आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो एक्सपेक्टेड है, देखो जून के महीने में एक्सपेक्टेड है कि मई एंड या फिर जून के मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो तुम अपनी अगर ड्रॉप किया है, जो भी किया है, अपनी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ में ये एक ऐसा बेहतरीन ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और आपका जज्बा क्या होना चाहिए कि यार मेरे को व्हाइट वर्दी भी मिलने वाली है। इंडियन नेवी की रुस्तम पिक्चर तो देखी होगी और उसमें आपने अक्षय कुमार को तो देखा ही होगा, बस कुछ वैसी सुंदर सी वर्दी होगी। बट बस फर्क इतना होगा कि आप वर्दी में देश सेवा भी कर रहे हो, फौजी अफसर भी हो और इंजीनियर भी होने वाले हो। तो 10+2 बीटेक जो स्कीम है, इसका प्रोसेस क्या होता है, आइए उसकी बात कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में ही आपको बता दूंगी। सबसे पहले क्या निकलती है, हर एग्जाम की तरह एप्लीकेशंस आती हैं। तो इस बार की जून में एक्सपेक्टेड है कि एप्लीकेशंस जो है आपने फिल करनी होंगी, आपका फॉर्म निकलेगा। एप्लीकेशंस के बाद क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होएगी। भैया एक रैंक तक शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और परेशान नहीं होना कि बहुत अच्छी रैंक चाहिए, 500, 1000, 2000, 3000 में चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी 25-30 हज़ार के बीच में भी आपको कॉल आती है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में आपको एक कॉल अप आएगा जिसमें आपको SSB की डेट मेंशन होएगी और आपका वेन्यू मेंशन होएगा। वेन्यू कि कहाँ जाना है, इसका इंटरव्यू आपके शहर में नहीं होगा, SSB के वेन्यू होते हैं SSB इंटरव्यू के, क्योंकि 5 दिन का इंटरव्यू होता है।
वेन्यू पे क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने के बाद में आपको वही 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू से गुजरना होगा। 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू से गुजरने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं, रिकमेंड बोलते हैं कि रिकमेंड हो गया बच्चा। आप रिकमेंड हो गए, रिकमेंड होने के बाद में आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। अभी फौज में सबको पता है कि मेडिकल टेस्ट होना ही होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद में आती है एक मेरिट लिस्ट, और सिलेक्टेड तो फाइनली आप पहुंच जाते हो इंडियन नेवल एकेडमी एज ए मिला और अपनी ट्रेनिंग कर देते हो शुरू। अब आईएनए के में सफ़र कैसा होगा उसकी बात करते हैं, फिर एसएसबी प्रोसीजर के बारे में भी बताऊंगी। आईएनए में क्या होता है, 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में ही ट्रेनिंग कराई जाती है, प्लस यहाँ पर तुम्हारा कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, ठीक है। कौन भरेगी, सरकार भरेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री भरेगी, क्योंकि तुम देश के लिए बनने जा रहे हो, देश की सेवा में समर्पित करने जा रहे हो। तो यहाँ पर अगेन तो बेनिफिट क्या है, कोई पैसा नहीं पड़ रहा है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, 4 इयर्स की है। 4 साल बाद तुम आईएनए से पास आउट होगे और तुम्हारी रैंक क्या होगी, सब लेफ्टिनेंट। आप बन जाओगे सब लेफ्टिनेंट, और तनख्वाह भी अच्छी खासी 1 लाख प्लस के अराउंड का पैकेज होता है। और आपको क्या चाहिए, सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में एक मॉनेटरी अमाउंट नहीं देखना आपने अलाउंसेस देखने हैं, आपने कैंटीन फैसिलिटी देखनी है, आपने मेडिकल फैसिलिटी देखनी है। जब तक आपकी शादी नहीं होती आपका फ्री राशन फैसिलिटी होता है, आपका इंश्योरेंस होता है अच्छा खासा, हर एक चीज़ की सिक्योरिटी होती है, एक जॉब सिक्योरिटी होती है, आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप अपने मन का वो सारा काम कर सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके, है ना। एक बहुत ही सुंदर सी आपके लिए अपॉर्चुनिटी। आप जो लोग को नहीं पता है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में, अगर किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है तो मैं बता दूं, क्योंकि बहुत अब डाउट हो गया होगा कि 5 दिन का इंटरव्यू है, इसमें होता क्या है। बेसिकली एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है, डे 1, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट क्या है, मनसा वाचा कर्मणा का टेस्ट होता है। मनसा मतलब साइकोलॉजी का टेस्ट, ठीक है, एक साइक टेस्ट होता है। वाचा मतलब पर्सनल इंटरव्यू, बात करने से आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और कर्मणा एक जीटीओ टेस्ट होता है, ठीक है। इन तीनों टेस्ट से आपको गुजरना होता है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। तो डे 1 में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग में बेसिकली एक आपका OIR, ठीक है, प्लस PP एंड DT टेस्ट होता है। ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, 200-250 बच्चा रिपोर्ट करता है और फिल्टर होके 15, 20, 30 जितने भी क्रीम बच्चे हैं वो छट जाते हैं। और ये जो फिल्टर्ड बच्चे हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, वो फिल्टर्ड जो बच्चे हैं फिल्टर्ड बोलते हैं, वैसे इसको फौज की भाषा में स्क्रीन्ड इन बोलते हैं। तो जो स्क्रीन्ड इन बच्चे होते हैं स्क्रीनिंग के बाद में, वो रेस्ट ऑफ द डेज के लिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द डेज की बात कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द डेज में क्या आता है, डे 2। डे 2 में होता है आपका साइक टेस्ट होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, ठीक है जी। इसमें आपको क्या पूछा जाता है, टैट, इसका फुल फॉर्म है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। करीबन 1.5 से 2 घंटे का टेस्ट होता है ये, लेकिन इसमें सिर्फ आप जो देख रहे हो उसको उतारना होता है। टैट में क्या है, एक पिक्चर, 12 पिक्चर्स होंगी, 11 पिक्चर्स प्लस 1 ब्लैंक स्लाइड होगी। पिक्चर को देखना है क्या चल रहा है, उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है। WAT में एक वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल लव, इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। SRT में डेली लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल बाथरूम में नहाते समय बाहर निकल रहे हैं, आपके गेट के ऊपर सांप लटक रहा है, क्या करेंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या बोलते हैं, क्या आप इंप्रूव करना चाहते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं और इसकी पूरी ट्रेनिंग सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी अपने 21 डेज ऑफ SSB प्रोग्राम में आपको देता है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है अगर आपको इसमें जाना है तो। नेक्स्ट होता है आपका डे 3। अब डे 2, डे 3, डे 4, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उस हिसाब से ही पर्सनल एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये आपका होता है। तो आपका नंबर हो सकता है साइकोलॉजी टेस्ट के बाद में डे 2 में आपका इंटरव्यू हो जाए, डे 3, डे 4 में, क्योंकि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर की भी कैपेसिटी होती है। तो पर्सनल इंटरव्यू आपका एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेते हैं, वो 2-3 दिन 4 दिन किसी में भी हो सकता है। और स्पेसिफिकली डे 3 और डे 4 में क्या होता है, GTO बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के कुछ टास्क होते हैं जो आपसे वो कराते हैं, जिसमें कि आपका आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क,
इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट एंड ग्रुप डिस्कशन। इतने टास्क आपको डे 3 से डे 4 के अंदर निपटाने होते हैं। परेशान नहीं होना, बहुत ईजी और फ्रेंडली मैनर में सेंचुरियन आपको इसकी ट्रेनिंग देता है, क्योंकि ग्राउंड टास्क होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बेसिक आपको सॉल्यूशंस देने होते हैं जो आपके सामने ऑब्स्टेकल्स होता है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग मैनर में हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेन करते हो और आप इस पूरे प्लान के लिए तैयार हो जाते हो। डे 4 डे 5 जब पहुंचा देना परफॉर्म कर लेते हो, तो जो आपका फाइनल डे होता है डे 5, इस दिन होती है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है जी? कॉन्फ्रेंस में होता है आपका रिजल्ट। तो वो जो जितने बच्चे उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उसमें से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको रिजल्ट बताते हैं, और जब वो बच्चे रिजल्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं रिकमेंडेड बच्चे। कई बार आपने देखा होगा बच्चों के फोटोग्राफ्स देखे होंगे, जो रिकमेंड होते हैं उनके चेस्ट नंबर पे प्लस साइन होता है, दैट मीन्स वो रिकमेंड हो गए। अब जब आप सिलेक्ट हो जाते हो आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद में अगेन मेरिट लिस्ट का वेट करना होता है और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है आपके रिस्पेक्टिव अकेडमी में। इतना छोटा सा प्रोसेस है, थोड़ी सी मेहनत है, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो भी बहुत हार्ड एंड टफ नहीं है, बहुत बेसिक मैनर में आप तैयारी कर सकते हो और सक्सेस पा सकते हो अपने इस ड्रीम के लिए। तो यदि आपने भी जेईई का एग्जाम दिया है तो भाई हर्ज क्या है इस सुंदर सी अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने में। कितने ही सारे बेनिफिट्स हैं आपको इस 10+2 एंट्री स्कीम से। आपको इंडियन नेवी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, आपकी जो इंजीनियरिंग है वो फ्री होती है, कार राशन फैसिलिटीज होती हैं, हैंडसम सैलरी होती है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, यू गेट एवरीथिंग, यू गेट एडवेंचर। तो दैट इज हाउ यू कैन गेट अ गुड डायरेक्शन तो आपके करियर पाथ के लिए। हो सकता है अभी तक आपको किसी ने इसकी जानकारी ना दी हो। होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और इसके अलावा अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए, देयर इज दिस वन नंबर जिस पे आप कॉल करोगे 9795977776 पर। ठीक है जी, इस नंबर पे आपने कॉल करना है और आपने पूरी जानकारी लेनी है अपने इस रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, ये 7 है। ठीक, विद दिस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आज की वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, नमस्कार एंड जय हिंद।